बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, झटपट वे में आसानी से बन जाने वाली मज़ेदार सी बीफ स्टू बनाने की रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। झटपट तरीके से, बहुत ज़्यादा आसान तरीके से, कम इंग्रेडिएंट्स में मज़ेदार सी आज मैं आपको जो है वो बीफ स्टू बनाने की रेसिपी दूंगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पॉट में तकरीबन 1 प्याली के करीब तेल ले लिया। तेल को अच्छा सा गरम कर लिया। गरम तेल के अंदर हमने जो है वो तकरीबन 2 अदद जो है वो मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छा सा कट करके ऐड कर दिया। लाइट सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देंगे, लाइट सा शैलो सा फ्राई करेंगे। प्याज जब अच्छी सी नरम हो जाएगी तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 अदद बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे, 3 से 4 इसके अंदर हम लौंग ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च साबित ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम शाह ज़ीरा ऐड कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, प्याज भी अच्छे से नरम हो जाएगी। तब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें जो है वो बीफ ऐड कर देंगे। बीफ मैंने जो है वो मिक्स बोटी लिया है, तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा। अगर आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बीफ लेना चाह रहे हैं, यानी कि रूखा गोश्त लेना चाह रहे हैं, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन इस स्टू में जो है वो हड्डी वाला गोश्त भी ऐड किया जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल सा बन के रेडी होता है। गोश्त ऐड करने के बाद गोश्त को अच्छा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जो है वो भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी जो है वो गोश्त और जो है वो तमाम मसालों के अंदर अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छा सा वेलकम बाइंड करेंगे। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से हम जो है वो 20 से 25 मिनट के लिए अच्छा सा जो है वो कुक होने के लिए, गलने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से प्याज के पानी में और गोश्त के अपने पानी में ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टेंडर और जूसी से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इस स्टेज पे हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो आप भी ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज पे पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करिएगा। प्याज के पानी में और जो है ये अपने गोश्त के अपने ही पानी में बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो कुक हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल भी हमने ऐड नहीं किया था। तकरीबन भी 25 मिनट हमने जो है वो इसे ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक किया। तो देख सकते हैं आप प्याज की कितनी अच्छी सी जो है वो ग्रेवी बन चुकी है और जो है वो गोश्त कितनी अच्छी तरह से टेंडर जूसी सा और बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। तकरीबन भी 80% तक हमारा जो है वो गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल चुका है। जो 20% तक रह चुका है उसे हम जो है वो बाद में, यानी कि फ्राई करते टाइम जो है वो गला लें। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कूटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। याद रखिएगा हमने जो है वो कूटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी, तो इसका जो है वो मेरा क्लिप जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया था, तो इसके लिए माजरत है। मैं आपको जो है वो बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे जो है वो 1 टेबल स्पून भर के कूटी हुई लाल मिर्चें ऐड की थी और इसके साथ ही इसके अंदर हमने जो है वो तकरीबन भी 7 से 8 गोल लाल मिर्चें साबित वाली ऐड कर दी हैं। तकरीबन भी हाफ कप के करीब इसके अंदर हमने जो है वो दही शामिल करी है। दही ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छा सा जो है वो मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इन्हें जो है वो तकरीबन भी 10 मिनट के लिए हम ढक्कन खोल के अच्छा सा फ्राई करेंगे। इस तरह से मसाला बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गलने लगेगा और जो है वो गोश्त भी 20% तक जो रह चुका है वो अच्छे से गल जाएगा। तो अब हम इस स्टेज के ऊपर इसमें हमने जो है वो तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो क्रश किया हुआ साबित धनिया लिया। याद रखिएगा ज़्यादा पाउडर हमने नहीं ऐड करना है। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के क्रश किया हुआ साबित धनिया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब भर के जो है वो हम धनिया चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। तकरीबन भी 10 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक कर लेंगे। तकरीबन भी 5 मिनट तक इसे हम ढक्कन बंद करके इसलिए कुक करेंगे, इस तरह से धनिया बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नरम हो जाएगा और मसाला भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रेवी की शक्ल में आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, गोश्त भी कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। तकरीबन भी 10% तक अब रह चुका है। तो अब हम जो है वो ढक्कन बंद करके अच्छे से इसे कुक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मज़ेदार सा हमारा जो है वो बीफ स्टू बन के रेडी हो चुका है।
तकरीबन भी 45 मिनट के दौरान हमारा मज़ेदार सा बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बीफ स्टू बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।